हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना बिना डरे कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी बातों से भी घबरा जाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बड़े फैसले बिना ज्यादा सोचे ले लेते हैं और कुछ हर कदम पर काफी सोचते हैं? क्या जोखिम उठाना कोई जन्मजात हुनर है या इसे सीखा जा सकता है? दरअसल रिस्क यानी जोखिम हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, जिसे हमें कभी ना कभी फेस करना ही पड़ता है। अब सवाल यह है कि रिस्क लेने का सही तरीका क्या है? क्या यह सिर्फ किस्मत पर टिका होता है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक भी है? अगर हम इस कला को समझ लें, तो क्या हम भी बेझिझक बड़े फैसले ले सकते हैं? इसी बारे में एक शानदार किताब है, द आर्ट ऑफ रिस्क, जो बताती है कि रिस्क लेना कैसे एक सोचने का तरीका है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे डर पर काबू पाकर समझदारी से रिस्क लिया जा सकता है, जिससे हम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। रिस्क लेना सिर्फ डेयर डेविल्स या एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसी स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। चाहे आप बिजनेस में हो, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो या पर्सनल लाइफ में बड़े फैसले लेना चाहते हो, सही रिस्क लेना जरूरी है। लेकिन यहां फर्क है। समझदारी से लिया गया रिस्क और बिना सोचे समझे लिया गया रिस्क अलग होते हैं। द आर्ट ऑफ रिस्क किताब में बताया गया है कि हमारा दिमाग कैसे रिस्क को प्रोसेस करता है, कौन से दिमागी सिस्टम हमें रिस्क एक्सेप्ट करने या डर कर पीछे हटने का फैसला करवाते हैं। साथ ही यह भी समझाया गया है कि क्या हम अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन कर सकते हैं कि हम सही समय पर सही रिस्क लेने में सक्षम बन सकें। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि यह बताती है कि डर यानी फियर रिस्क लेने की राह में सबसे बड़ी रुकावट होता है। लेकिन कामयाब लोग वो नहीं होते जो बिल्कुल नहीं डरते, बल्कि वो होते हैं जो अपने डर को समझकर उसे मैनेज करना सीख लेते हैं। रिस्क लेने का मतलब यह नहीं कि बिना सोचे किसी भी फैसले पर कूद पड़ें, बल्कि इसका मतलब है कि अपने डर को पहचानें, अपने गोल्स को साफ रखें और एक स्मार्ट प्लान के साथ आगे बढ़ें। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कॉन्फिडेंट और बोल्ड बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो में दी गई द आर्ट ऑफ रिस्क की स्ट्रेटजीज आपकी मदद कर सकती है। आइए इस सफर की शुरुआत करें और सीखें रिस्क लेने की असली कला। चैप्टर 1, योर ब्रेन ऑन रिस्क। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना डरे ऊंची चट्टान से कूद जाते हैं, तेज रफ्तार में बाइक चलाते हैं या अपने बिजनेस में करोड़ों का निवेश कर देते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी चीजों में भी रिस्क लेने से डरते हैं? क्या यह सिर्फ पर्सनैलिटी का फर्क है या इसके पीछे कोई साइंस है? इस चैप्टर में एक चौंकाने वाली बात बताई गई है। रिस्क लेना सिर्फ किस्मत या हिम्मत पर नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर चल रहे एक बायोलॉजिकल प्रोसेस पर भी निर्भर करता है। जब हम किसी रिस्की सिचुएशन में होते हैं, तो हमारा दिमाग फटाफट कैलकुलेशन करने लगता है। क्या यह रिस्क सेफ है? क्या इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा? क्या हम फेल हुए तो संभाल पाएंगे? और फिर इसी के आधार पर हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हर इंसान का दिमाग रिस्क को एक जैसे नहीं समझता। कुछ लोग स्वभाव से ही ज्यादा रिस्क लेने वाले होते हैं, जबकि कुछ ज्यादा सतर्क रहते हैं। इसकी वजह हमारे दिमाग के 3 हिस्सों में छुपी होती है: अमिगडाला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और डोपामिन सिस्टम। जब हमें कोई रिस्क नजर आता है, तो सबसे पहले अमिगडाला अलर्ट करता है, रुक जाओ, यह खतरनाक हो सकता है। जैसे ऊंचाई पर खड़े होकर डर लगना या फेलियर का डर महसूस करना इसका काम है। इसके बाद प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उस रिस्क का लॉजिकल एनालिसिस करता है, हमारे पिछले अनुभव, हमारे लक्ष्य और संभावित फायदे नुकसान पर विचार करता है। अगर यह फैसला करता है कि रिस्क लेना फायदेमंद है, तो डोपामिन रिलीज होता है, जो हमें अच्छा महसूस कराता है और रिस्क लेने के लिए मोटिवेट करता है। हमारे दिमाग में एक खास हिस्सा होता है जिसे डोपामिन सिस्टम कहते हैं, जो हमें थ्रिल और एक्साइटमेंट का एहसास कराता है। जब हम कोई रिस्क लेते हैं और उसमें सफल हो जाते हैं, तो यह सिस्टम हमें एक पॉजिटिव सिग्नल भेजता है, यह मजेदार था, इसे दोबारा करो। यही वजह है कि कुछ लोग बार बार रिस्क लेने की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन कभी कभी यही डोपामिन सिस्टम हमें गलत फैसले लेने पर भी मजबूर कर सकता है। जब कोई इंसान बार बार गैम्बलिंग करता है, तेज रफ्तार में ड्राइव करता है या बेवजह खतरनाक फैसले लेता है, तो इसके पीछे डोपामिन की ज्यादा एक्टिविटी हो सकती है। कुछ लोग जन्म से ही डोपामिन के लिए ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसलिए वे बार बार हाई रिस्क डिसीजंस की तरफ खींचते हैं, भले ही नतीजे खराब हों। अब सवाल यह है, क्या रिस्क टेकिंग को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या हम अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन कर सकते हैं कि हम सही वक्त पर सही रिस्क लें और अनावश्यक जोखिमों से बचें?
इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। अगर हम अपने दिमाग के 3 अहम हिस्सों अमिगडाला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और डोपामिन सिस्टम को समझ लें, तो हम अपने डर को मैनेज कर सकते हैं, बेहतर सोच सकते हैं और अपने फैसलों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। इस चैप्टर का सबसे जरूरी मैसेज यह है कि रिस्क टेकिंग कोई इत्तेफाक या टैलेंट नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसे सीखा जा सकता है। जो लोग समझदारी से रिस्क लेते हैं, वे अपने अनुभव, सोचने की शक्ति और इंट्यूशन का बैलेंस बनाकर चलते हैं। अगली बार जब आप किसी बड़े फैसले के सामने हो, तो खुद से पूछें, क्या मेरा डर मुझे रोक रहा है? क्या मैंने इस रिस्क का अच्छे से विश्लेषण किया है? और क्या मैं सही रिवॉर्ड की ओर बढ़ रहा हूं? अगर आप इन सवालों के जवाब समझ गए, तो आप हर रिस्क को आत्मविश्वास से हैंडल कर सकते हैं और अपने बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। रिस्क लेना एक कला है और इसे सीखना और मास्टर करना बिल्कुल मुमकिन है। बस इसके लिए हमें अपने दिमाग को सही तरीके से समझने की जरूरत होती है। चैप्टर 2, द मिथ ऑफ फियरलेसनेस इस गलत फहमी को तोड़ता है कि कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं डरते। आपने भी ऐसे लोगों को देखा होगा जो ऊंचाई से बिना हिचक कूद जाते हैं, तेज रफ्तार में बाइक चलाते हैं या करोड़ों का इन्वेस्टमेंट बिना डरे कर देते हैं। हमें लगता है कि ये लोग फियरलेस हैं, यानी इन्हें डर लगता ही नहीं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। डर सभी को लगता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने डर को समझदारी से मैनेज करना सीख जाते हैं और कुछ लोग उसी डर से रुक जाते हैं। जब हम किसी रिस्की सिचुएशन का सामना करते हैं, तो हमारा दिमाग अलर्ट मोड में चला जाता है। हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथों में पसीना आ जाता है और दिमाग कहता है, रुक जाओ, ये खतरनाक हो सकता है। ये सब हमारे दिमाग के एक हिस्से अमिगडाला की वजह से होता है, जो हमें सर्वाइवल मोड में डाल देता है। ये सिस्टम हमारी बॉडी में लाखों सालों से मौजूद है और इसका काम है हमें किसी भी खतरे से बचाना। फर्क बस इतना है कि पहले खतरे जंगलों में हुआ करते थे, अब वो करियर डिसीजन, इन्वेस्टमेंट्स, पब्लिक स्पीकिंग या रिलेशनशिप्स के रूप में हमारे सामने आते हैं। लेकिन चाहे खतरा कैसा भी हो, दिमाग की शुरुआती प्रतिक्रिया वही रहती है। अब सवाल उठता है, अगर डर तो सबको लगता है, तो फिर कुछ लोग इतने बड़े रिस्क कैसे ले लेते हैं? सच्चाई यह है कि असली रिस्क टेकर्स वही होते हैं जो डर को महसूस करने के बावजूद भी आगे बढ़ते हैं। वे डर को नजरअंदाज नहीं करते, बल्कि उसे समझते हैं, स्वीकार करते हैं और फिर उसी डर को अपनी ताकत बना लेते हैं। यही होता है असली माइंडसेट शिफ्ट, जो एक आम इंसान को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान से अलग बनाता है। डर होना गलत नहीं है, लेकिन डर के बावजूद आगे बढ़ना ही आपको अलग पहचान दिलाता है। जब एक प्रोफेशनल स्काई डाइवर हजारों फीट ऊपर से छलांग लगाता है, या जब कोई एंटरप्रेन्योर अपना पहला स्टार्टअप शुरू करता है, तो उन्हें भी डर लगता है। लेकिन फर्क यह होता है कि वे इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे समझते हैं कि डर सिर्फ एक संकेत है। यह बताता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं और यहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। जो इंसान डर को समझ लेता है, वह उसे एक ताकत की तरह इस्तेमाल कर सकता है। डर हमें सतर्क बनाता है, सोचने पर मजबूर करता है और बेहतर तरीके से तैयारी करने में मदद करता है। डर एक हद तक हमें अच्छा परफॉर्म करने में मदद करता है, लेकिन अगर यह हद से ज्यादा बढ़ जाए, तो यह हमें रोक भी सकता है। ज्यादा डर हमें फैसले लेने से रोकता है और हमें हमारी ही सीमाओं में कैद कर देता है। इसलिए जरूरी है कि हम डर को खत्म करने की नहीं, बल्कि उसे मैनेज करने की कोशिश करें। हमें यह सोचना चाहिए कि मैं इस डर के साथ कैसे आगे बढ़ सकता हूं। दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वे लीडर्स हों, एथलीट्स या आर्टिस्ट्स, डर को दूर नहीं करते, बल्कि उसे समझकर अपना साथी बना लेते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई रिस्की डिसीजन आपके सामने आए और आपको घबराहट महसूस हो, तो इसे कमजोरी मत समझिए। यह एक संकेत है कि आप अपनी सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। डर महसूस होना बिल्कुल सामान्य है, लेकिन डर की वजह से कोई मौका खो देना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। फियरलेसनेस एक मिथ है, लेकिन फियर मैनेजमेंट एक आर्ट है, और यही इस चैप्टर की सबसे जरूरी सीख है। अगर आप इस आर्ट को सीख लें, तो कोई भी डर आपको आपकी ड्रीम लाइफ तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। चैप्टर 3, द रिस्क लैडर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक जैसी सिचुएशन में कुछ लोग बेझिझक आगे क्यों बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ डर के कारण पीछे हट जाते हैं? मान लीजिए 2 दोस्त एक ऊंची चट्टान पर खड़े हैं।
एक बिना सोचे छलांग लगाने को तैयार हो जाता है, जबकि दूसरा घबरा कर रुक जाता है। या फिर दो एंटरप्रेन्योर एक जैसे चैलेंज का सामना कर रहे हैं, एक आगे बढ़कर फैसला लेता है और दूसरा सोच सोचकर परेशान हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर इंसान का रिस्क लेने का लेवल अलग होता है। यह कोई तयशुदा चीज नहीं है, बल्कि यह एक सीढ़ी की तरह होता है। हर छोटे रिस्क के बाद हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अगली बड़ी चुनौती के लिए तैयार हो जाते हैं। जब हम किसी रिस्क को फेस करते हैं और उसमें थोड़ा भी सफल होते हैं, तो हमारा दिमाग उस अनुभव को एक जीत की तरह याद रखता है। इससे अगली बार कोई और रिस्क लेने में हमें कम डर लगता है। सोचिए, जैसे एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है। शुरुआत में वह गिरता है, डगमगाता है, लेकिन धीरे धीरे बैलेंस करना सीख जाता है। जैसे ही वह थोड़ी दूर तक बिना गिरे चल लेता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिर वह तेज चलाने की कोशिश करता है और कुछ ही दिनों में पूरी गली में घूमने लगता है, बिना किसी डर के। यही रिस्क लैडर है। छोटे छोटे रिस्क लेकर हम खुद को बड़े रिस्क के लिए तैयार करते हैं। अब यही बात अगर हम अपनी असली जिंदगी में अपनाएं, तो बहुत से डर धीरे धीरे कम हो सकते हैं। मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। अगर आप सोचते हैं कि आप सीधे हजारों लोगों के सामने बिना घबराए बोल पाएंगे, तो यह बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लें, जैसे पहले दोस्तों के सामने बोलें, फिर किसी छोटे ग्रुप में, फिर किसी ऑफिस मीटिंग में, तो हर स्टेप पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। धीरे धीरे आप उस डर को काबू में कर लेंगे और बड़ी स्टेज पर बोलने का साहस भी आ जाएगा। यही रिस्क लेने की असली प्रक्रिया है, एक एक कदम बढ़ाकर अपने डर पर जीत पाना। दुनिया के बड़े बड़े रिस्क टेकर्स भी एकदम से ऐसा नहीं बन गए। उन्होंने भी छोटे छोटे रिस्क लेकर शुरुआत की और धीरे धीरे अपनी हिम्मत और कॉन्फिडेंस को बढ़ाया। हर बड़ी सफलता की शुरुआत किसी छोटे कदम से होती है। इस चैप्टर में यही समझाया गया है कि अगर आप भी रिस्क लेने से डरते हैं, तो आपको एकदम से कोई बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटा कदम उठाइए, एक छोटा चैलेंज स्वीकार कीजिए और अपनी कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आइए। जैसे जैसे आप छोटे रिस्क को फेस करते जाएंगे, आपका डर कम होता जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। याद रखिए, अगर आप हमेशा सेफ जोन में रहेंगे, तो आपकी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। अब सवाल आता है कि क्या रिस्क लेना कोई खास टैलेंट है या फिर इसे सीखा जा सकता है? चैप्टर 4 ट्रेनिंग फॉर रिस्क में यही बताया गया है कि रिस्क लेने की क्षमता कोई सुपर पावर नहीं है जो कुछ लोगों के पास ही होती है। यह एक स्किल है जिसे आप प्रैक्टिस और सही ट्रेनिंग के जरिए डेवलप कर सकते हैं। जब हम किसी सफल रिस्क टेकर को देखते हैं, तो हमें लगता है कि वो कभी नहीं डरते, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने अपने डर को समझा, उस पर काम किया और फिर रिस्क लेना सीखा। यानी अगर आप भी चाहें तो अपने अंदर यह स्किल विकसित कर सकते हैं और धीरे धीरे बड़े फैसले लेने में माहिर बन सकते हैं। जब बात रिस्क लेने की होती है, तो यह सिर्फ किस्मत या जन्म से मिली बहादुरी पर निर्भर नहीं करता। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने खुद को उस सिचुएशन के लिए कितना तैयार किया है। रिस्क लेना कोई जुआ नहीं है, बल्कि यह एक सोच समझकर किया गया फैसला होता है, जिसे आप प्रैक्टिस और तैयारी के जरिए बेहतर बना सकते हैं। जैसे फायर फाइटर आग में कूदने से पहले हर कदम सोच समझकर उठाता है, क्योंकि उसने पहले से ट्रेनिंग ली होती है, ड्रिल्स की होती हैं, और उसे पता होता है कि कब, क्या और कैसे करना है। यही तरीका हर किसी के लिए अपनाया जा सकता है, चाहे आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो या कोई बड़ा पर्सनल डिसीजन ले रहे हो। तैयारी, जानकारी और सही तरीके से आगे बढ़ना ही रिस्क लेने का सही तरीका है। रिस्क टेकिंग की सबसे जरूरी कुंजी है एक्सपोजर। यानी अगर आपको किसी चीज से डर लगता है, तो आपको बार बार खुद को उसी सिचुएशन में लाना होगा, ताकि आपका दिमाग उसे सामान्य मानने लगे। जैसे नेवी सील ट्रेनिंग में सैनिक बार बार पानी के अंदर सांस रोकने की प्रैक्टिस करते हैं। शुरुआत में डर लगता है, लेकिन बार बार करने से दिमाग उस डर को काबू में करना सीख जाता है। यही फॉर्मूला हर फील्ड में लागू होता है, चाहे पब्लिक स्पीकिंग हो, बिजनेस डिसीजन हो या कोई भी चुनौती। जब आप बार बार खुद को उस रिस्क से एक्सपोज करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप हर बार बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। रिस्क टेकिंग को बेहतर बनाने के लिए एक और जरूरी तरीका है सिमुलेशन। इसका मतलब है कि आप असली रिस्क लेने से पहले उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे पायलट फ्लाइट उड़ाने से पहले सिम्युलेटर में ट्रेनिंग करते हैं,
डॉक्टर सर्जरी करने से पहले वर्चुअल रियलिटी से प्रैक्टिस करते हैं और एथलीट्स भी हर बार अपने परफॉर्मेंस को दोहराकर सुधार करते हैं। जब हमारा दिमाग किसी सिचुएशन को बार बार अनुभव कर लेता है तो वह उसे कम खतरनाक मानने लगता है और असली रिस्क लेने का डर बहुत कम हो जाता है। अब सवाल यह है, क्या कोई भी इंसान एक स्मार्ट रिस्क टेकर बन सकता है? कैट सुकुल कहती हैं, हाँ बिल्कुल। अगर आप खुद को सही ट्रेनिंग और एक्सपोजर देते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर बेहतर फैसले ले सकते हैं। हर बड़ा रिस्क टेकर भी छोटे छोटे कदमों से शुरू करता है और खुद को धीरे धीरे तैयार करता है। यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश है। रिस्क लेना कोई जादू नहीं, बल्कि एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। अगर आप सही माइंडसेट बनाते हैं और लगातार खुद को तैयार करते हैं तो आप भी बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो सोचिए, क्या आप खुद को अगली बार रिस्क लेने के लिए तैयार कर रहे हैं? चैप्टर 5। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी बड़े फैसले से पहले आपके अंदर एक आवाज आती है, जैसे ये सही है, यही करो, या फिर किसी सिचुएशन में अचानक एहसास होता है कि यहां कुछ गलत है, मुझे इससे दूर रहना चाहिए? इस आवाज को हम अक्सर गट फीलिंग या इंटू कहते हैं। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े रिस्क टेकर्स अपने फैसले लेते वक्त इसी इंटू पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं? इंटू कोई जादू या रहस्य नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग का एक बेहद शक्तिशाली टूल है जो हमें वो महसूस करने की शक्ति देता है जो हमारी कॉन्शियस माइंड के लिए तुरंत समझ पाना मुश्किल होता है। इंटू कैसे काम करता है? जब हम कोई नया अनुभव करते हैं तो हमारा दिमाग उस अनुभव को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। यह स्टोर की गई जानकारी और पैटर्न हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जमा होती रहती है। जब हम किसी रिस्की सिचुएशन में होते हैं तो हमारा दिमाग इन अनुभवों को तेजी से स्कैन करता है और बिना किसी लॉजिकल एनालिसिस के हमें एक सिग्नल भेजता है, यह सही है या यह गलत है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी नए शहर में जा रहे हैं और आपको दो रास्ते दिखते हैं, एक साफ सुथरा और रोशन और दूसरा अंधेरा और सुनसान, तो बिना ज्यादा सोचे आपका मन कहेगा कि पहला रास्ता सेफ है। यह इंटू का काम है जो आपके दिमाग ने आपके पिछले अनुभवों और सुनी हुई कहानियों के आधार पर एक पैटर्न बना लिया है। जब कोई स्टॉक मार्केट ट्रेडर सही अनुमान लगाता है कि किसी कंपनी के शेयर बढ़ेंगे या गिरेंगे, या जब कोई एथलीट बिना सोचे समझे सही फैसला लेता है, तो यह सब उनके अनुभव से आने वाली इंटू गट फीलिंग के कारण होता है। यानी जितना ज्यादा आप किसी चीज में एक्सपीरियंस लेंगे उतनी ही तेज आपकी इंटू बनेगी। हालांकि इंटू हमेशा सही नहीं होती। कभी कभी हमारा दिमाग पुराने अनुभवों के आधार पर गलत पैटर्न बना सकता है, जिससे हम गलत फैसले भी ले सकते हैं। इसीलिए इंटू को शार्प करने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। पहला, ज्यादा से ज्यादा अनुभव लेना, और दूसरा, अपने इंटू को डांटा और लॉजिक से क्रॉस चेक करना। इसका मतलब यह है कि हमें सिर्फ इंटू पर नहीं, बल्कि उसे लॉजिकल थिंकिंग के साथ बैलेंस करना चाहिए। चैप्टर 6, दी रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी सिचुएशन में रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं, जबकि कुछ लोग जरा सा भी रिस्क लेने से बचते हैं? कुछ लोग ऊंचाई से छलांग लगाने, तेज रफ्तार में बाइक चलाने या नए बिजनेस में करोड़ों लगाने से नहीं घबराते, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी चीजों में भी 100 बार सोचते हैं। ऐसा क्यों होता है? रिस्क टेकिंग एक आदत, एक सीखी जाने वाली स्किल या फिर हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा हो सकती है। दरअसल यह हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, यानी हर इंसान में रिस्क लेने की क्षमता अलग होती है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा दिमाग किस तरह से बना है। रिस्क टेकिंग सिर्फ एक चॉइस नहीं है, बल्कि यह हमारी बायोलॉजी, साइकोलॉजी और पास्ट एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों के दिमाग में डोपामिन सिस्टम बहुत एक्टिव होता है, जो उन्हें थ्रिल और एक्साइटमेंट की ओर खींचता है। इसलिए वे एडवेंचर स्पोर्ट्स, गैम्बलिंग और हाई स्टेक्स बिजनेस में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। वहीं कुछ लोग ज्यादा कॉशियस होते हैं और हर रिस्क को एनालाइज करने के बाद ही कोई कदम उठाते हैं। रिस्क टेकिंग को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा जा सकता है: हाई रिस्क टेकर्स, मॉडरेट रिस्क टेकर्स और लो रिस्क टेकर्स। हाई रिस्क टेकर्स नए चैलेंजेस में एक्साइटेड होते हैं और अनिश्चितता को स्वीकार करना जानते हैं, जबकि मॉडरेट रिस्क टेकर्स सोच समझकर फैसले लेते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर बड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटते। लो रिस्क टेकर्स वे लोग होते हैं जो स्टेबिलिटी को ज्यादा महत्व देते हैं। वे हर स्थिति में सेफ रहना चाहते हैं
और अनिश्चितताओं से बचते हैं। अब सवाल यह है कि क्या रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी को बदला जा सकता है? केट सुकुल कहती हैं कि हाँ, यह संभव है। रिस्क टेकिंग कोई फिक्स्ड ट्रेट नहीं है, बल्कि यह हमारी हैबिट्स, एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस से प्रभावित होती है। अगर कोई लो रिस्क टेकर है, तो वह धीरे धीरे अपनी रिस्क टेकिंग क्षमता को बढ़ा सकता है। जब हम छोटी छोटी रिस्क की सिचुएशंस का सामना करते हैं और उन्हें सफलता से संभालते हैं, तो हमारा दिमाग रिस्क टेकिंग को नॉर्मल मानने लगता है। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी को समझने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचान सकते हैं। अगर आप नेचुरली रिस्क अवर्स हैं, तो आप धीरे धीरे अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं और खुद को चैलेंज कर सकते हैं। वहीं अगर आप हाई रिस्क टेकर्स हैं, तो आपको यह सीखने की जरूरत होती है कि कब और कितना रिस्क लेना चाहिए, ताकि आप अनावश्यक लॉस से बच सकें। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी कोई स्थायी चीज नहीं है। आप अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं, अपने कंफर्ट जोन को एक्सपैंड कर सकते हैं और अपने डिसीजंस को बैलेंस कर सकते हैं। असली सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने नेचर को समझकर खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। सवाल यह है कि क्या आप अपनी रिस्क टेकिंग क्षमता को समझने और बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? रिस्क टेकिंग सिर्फ एक रैंडम एक्ट नहीं है, बल्कि यह एक सीखी जाने वाली स्किल है। यह हमारे दिमाग की हार्ड वायरिंग, हमारे एक्सपीरियंस और हमारी पर्सनैलिटी से जुड़ी होती है। इस किताब में हमने जाना कि कैसे हमारा ब्रेन रिस्क को प्रोसेस करता है, फियर को कैसे मैनेज किया जा सकता है और कैसे छोटी छोटी कैलकुलेटेड रिस्क हमें बड़ी सक्सेस तक ले जा सकती हैं। ये किताब हमें यह सिखाती है कि कोई भी इंसान एक स्मार्ट रिस्क टेकर बन सकता है, अगर वह सही माइंडसेट और सही ट्रेनिंग अपनाए। दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर ने अपनी रिस्क टेकिंग स्किल्स को डेवलप किया और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर बड़े डिसीजंस लिए। उन्होंने न सिर्फ अपने डर पर काबू पाया, बल्कि रिस्क को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। रिस्क टेकिंग कोई कॉइन टॉस नहीं है, ये एक आर्ट है। जितना ज्यादा आप इसे समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा आप अपनी जिंदगी में बोल्ड और मीनिंगफुल डिसीजंस ले पाएंगे। चाहे आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, या अपनी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में बड़ा कदम उठाना चाहते हो, रिस्क से भागने के बजाय उसे समझना और अपनाना जरूरी है। अगर आपको यह किताब पसंद आई और इससे कुछ नया सीखने को मिला, तो इसे अपनी जिंदगी में जरूर अप्लाई करें। रिस्क टेकिंग वह ब्रिज है जो आपको एक ऑर्डिनरी लाइफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस तक ले जाता है। तो अगली बार जब आपके सामने कोई बड़ा डिसीजन आए, तो खुद से पूछें, क्या यह रिस्क लेने लायक है? और अगर हां, तो मैं इसे स्मार्ट तरीके से कैसे ले सकता हूं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि यह किताब आपको कैसी लगी और कौन सी अगली किताब की समरी आप देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सीख और एक नए माइंडसेट के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।